नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। गजब एकेडमी पर कक्षा 10 की गणित की क्लास चालू हो चुकी है। आज जो है विलोपन विधि से x और y के मान कैसे निकाले जाते हैं ये हम बताने वाले हैं। पिछली 2 क्लासों में हम प्रतिस्थापन विधि के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते थे उन सभी को लगा लिया है और आपने भी नोट कर लिया होगा और लगा लिया होगा। यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी चल रही है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन जो है हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी लोग आ जाइए और क्लास को पूरा देखिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम जैसे ही कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तब आप जो है आगे की क्लासों को देख पाएंगे। और कमेंट करके बताया जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी या कुछ समझ में नहीं आया। जो भी आपको उचित लगे वो आप कमेंट में बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबका भला हो जाए, आपके साथ साथ सभी का भला हो जाए। तो 2027 की तैयारी का बिल्कुल बच चुका है। आज विलोपन विधि समझेंगे हम आप कि विलोपन विधि से एक्स वाई के मान कैसे निकाले जाते हैं, विलोपन विधि के सवाल कितने तरीकों से पूछे जाते हैं, ये सभी कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इजिकल टू 10, ये समीकरण 1 हो गई, और x माइनस वाई इजिकल टू 2, ये समीकरण बन गई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए विधिवत आपको सवाल लगाना है, सवाल को विधिवत लगाना। अगर आप चाहते हैं, कभी कभी बच्चे ये करते हैं, जैसे 6 नंबर का सवाल है, अब 6 नंबर के सवाल में उनको 3 ही नंबर मिले, कहते हैं हमने तो सही लगाया था। लेकिन सवाल लगाने का मतलब ये है आपने सिस्टमेटिक ढंग से कायदे से तरीके से लिख के हर बात को सवाल जब लगाएंगे तब एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। और नहीं ऐसे आप शॉर्टकट आप लगा के चले जाएंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। इससे हो सकता है आप पास हो जाएं, लेकिन आपके परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 13, ये 2 समीकरण हमारे पास हैं। इनको हल करके हमें x y के मान निकालना है, वो भी विलोपन विधि से। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 नोट करेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू 10, और दूसरी है x माइनस वाई इजिकल टू 13। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का y प्लस का y, माइनस का y प्लस का y, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल कर दिया, तो x और x मिलके क्या हो गए, 2x हो गया, और 10 और 13 मिलके कितना हो गया, 23 हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो x बराबर जब x का मान निकालेंगे तो 23/2 हो जाएगा। ये हमारा मान आ गया किसका, ये मान आ गया x का। किसका मान आ गया, x का। अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे, अब समीकरण 2 में x का मान रख दिया जाए। तो समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे, समीकरण 2 नोट करें पहले, है क्या, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 13। समीकरण 2 में जो है हम लोग x का मान रखने वाले हैं। x की जगह पर 23/2 रखना है बेटा, तो x की जगह पर 23/2 रख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये प्लस का 13 है तो इधर ले आओ तो माइनस का 13 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर, अब ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब इसके नीचे एलसीएम 2 ले लो और तिरिया गुणा कर दो, तो भैया 23 इक्के 23 हो जाएगा और 13 दूना 26 हो जाएगा। बराबर में
y। अब 23 में 26 जाएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस का 3/2 ये हमारा y का मान निकल कर आएगा। तो x का मान आपने देखा क्या निकला 23/2 और y का मान क्या निकला -3/2। तो इस तरीके से इन सवालों को लगाया जाएगा। अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल ऑर्डर के सवाल लिए हैं, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। और ऐसा नहीं ये 2 क्लासें कराने के बाद फिर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि के सवाल नहीं कराए जाएंगे। आप लोग अभी ये 2 क्लासें जो भी करवाई जा रही हैं इनको करिए, उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा मजबूत स्थिति में होंगे फिर अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। और एक काम किया करिए, क्वेश्चन को साथ ही साथ लगाया करिए, हमारे साथ ही साथ लगाया करिए, इससे जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो आ गया। ये देखो दूसरे तरीके का आ गया। ये जो है दूसरे तरीके, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में चेंज होगा। विलोपन विधि देखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से जब लिखेंगे तो एक काम करिए, अगर हम y वाला कैंसिल करेंगे तो यहाँ माइनस का y है, यहाँ प्लस का 2y है। तो अगर इस समीकरण में हम 2 का गुणा कर दें इसमें पूरे में तो हमारा y वाला कैंसिल हो, यहाँ भी 2y हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का 2y हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ठीक, ऊपर वाली तो ऐसे ही नोट करें हम, ऊपर वाली x प्लस 2y बराबर 8, हमने इसे ही नोट कर लिया। अब 2 का गुणा इस पूरी समीकरण में होगा, 2x माइनस 2y बराबर 8 दूना 16, इतना ये हो गया। अब इसके बाद जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो। अब क्या बचा, 2x और 1x मिलके ये भैया हो गया 3x और 16 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 24, ये 24 हो गया। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 24/3 हो जाएगा और 3 से भाग कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा x का मान। ये बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद जो है x बराबर 8 आ गया। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे, x का मान रख दो समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो। चलो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पे अब समीकरण 1 क्या है, चलिए देखते हैं समीकरण 1 क्या है। x प्लस 2y बराबर 8। x की जगह पर भैया क्या रखना है, x का मान 8 आया है तो x की जगह पर 8 रख दो। अब ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। 8 में 8 गया तो 0, ये माइनस का 2y, तो y बराबर भैया आ जाएगा 0/2 माइनस का, यानी बराबर 0। y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा, बस आप नज़र बनाए रखें और कायदे से देखते रहें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। साथ ही साथ क्वेश्चन को हल किया करें, इससे जो है बहुत आसानी होगी आपको। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन आया, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये तो समीकरण आपकी 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें कुछ कटने वाला नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि समीकरण 1 वाले जो 1 में जो है y वाला गुणांक वो इससे गुणा करवा दो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 3 से गुणा करवा दो, यहाँ 4 से गुणा करा दो। कैसे,
ये 4 उठाकर ऊपर वाले में गुणा करवा दिया, ये 3 उठाकर नीचे वाले में गुणा करवा दिया। अब समझ में आ गया होगा। ये 3 उठाकर नीचे वाले में गुणा करवा दो और ये 4 उठाकर ऊपर वाले में गुणा करवा दो। अब देखिए करिए गुणा क्या आ जाएगा, पूरे में गुणा होगा तो 4 दूनी 8x प्लस 4 तियाँ 12y बराबर 4 चक्कू 16। ये बन गई पहली समीकरण अब आपकी। ठीक, पहली समीकरण वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब इसके बाद 3 से गुणा करो तो 3 तरह का 9x और 4 तियाँ 12y और 8 त्रिक 24। अब ये देखिए, अब ये क्या 12y बराबर तो हैं लेकिन इनके चिन्ह तो हैं सेम, तो क्या कट जाएगा, प्लस का 12y प्लस का 12y कहाँ कटेगा, तो जुड़ जाएगा। तो जब दोनों तरफ ऊपर और नीचे चिन्ह बराबर हों तो चिन्ह बदले जाते हैं। बात को हमारी सुनिएगा, जब दोनों ऊपर पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में चिन्ह अगर बराबर हैं तो चिन्ह बदले जाएंगे। कैसे बदले जाएंगे, अब ये देखो यहाँ पर चिन्ह काहे का है, प्लस का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा ना, तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। तो जब यहाँ पर चिन्ह नजर नहीं आ रहा प्लस का है तो आप यहाँ माइनस का लगाओगे। यहाँ पर चिन्ह काहे का, प्लस का है तो यहाँ माइनस का लगाओगे। यहाँ पर काहे का, प्लस का, माइनस का लगाओगे। अगर माइनस होता तो काहे का लगाते, तो प्लस का लगाते। अब देखो इसको कर दो, माइनस 12y प्लस 12y, अब तो भैया कट जाएगा तो कोई बात नहीं। अब माइनस के 9x प्लस के 8x घटाओगे तो माइनस का 1x बचेगा बराबर। अब माइनस का 24 और प्लस का 16, 24 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा भैया, वो भी माइनस का। अब ये माइनस इधर भी खत्म हो गया, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण देखते हैं जरा, 1 क्या है। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y और बराबर 4। देखिए समीकरण 1 और 2 में कंफ्यूजन मत करिएगा। आप गुणा कराने 4 से और 3 से गुणा कराने के बाद जो समीकरण आएंगी उसमें आप अगर मान रखेंगे तब भी वही आंसर निकलेगा, और पहले वाली समीकरण में मान रखेंगे तब भी आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए x की जगह पर क्या रखना है भैया, 8। तो देखिए 2 इंटू x की जगह पर 8 रख दिया प्लस 3y ऐसे ही रहने दो बराबर में ये 4। अब 8 का गुणा 2 में तो 8 दूना 16 प्लस का 3y और बराबर का 4। अब देखिए ये 16 आपका इधर ही है, वो तो रहेगा ही, प्लस का 4 है बेटा, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा बराबर के उधर अब 3y को भेजना है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 3 है तो उधर जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। तो 16 में जब 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 4 16 यानी 12 बचेगा, और ये माइनस का 3y। अब जब y का मान निकालेंगे, हमने बताया है कि जिसका मान निकालते हैं उसके बगल में जो संख्या लिखी होती है या बटे, जो बगल में यानी गुणांक जो उसका होता है वो बटे में जाता है। ये आप समझिए कि हमें y का मान निकालना है तो y के बगल में कौन सी संख्या है, 3, तो 3 कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। तो जब 3 बटे में जाएगी तो ऊपर कौन रहेगा, ऊपर 12 रहेगा, तो 12/3 ये माइनस का। अब 3 चक्कू 12, तो y बराबर भैया कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, और x बराबर कितना निकला था, 8 निकला था। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। सवालों को विधिवत लगाइएगा जैसे हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल 6 से 8 नंबर में आने वाले हैं, और इनको आप अगर शार्ट तरीके से आप लगाओगे तो आपको नंबर मिलने वाले हैं नहीं, आप ये बात समझ लें। तो इसलिए ये आप जो है सवालों को विधिवत जैसे बताया जा रहा है वैसे लगाएं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
ये देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा आपको। फिर वही काम, ये समीकरण 1 है, ज़्यादा लंबी हो गई। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ दोनों चिन्ह समान है। पहली बात तो पहले वाले में भी समान थे, उसमें क्या था प्लस प्लस था, इसमें माइनस माइनस। अब देखो ये वाई वाई कटेंगे तो है नहीं, क्योंकि यहाँ 3 वाई है, यहाँ 4 वाई। एक काम करो, 3 को उठा के ऊपर वाले से लड़ा दो। लड़ा दो का मतलब बेटा गुणा करा दो, ये गुणा करा दो, और ये 4 उठाकर यहाँ इससे गुणा करा दो। अब जब गुणा करा दिया, अब कर लो तो आ जाएगा कितना 3x 4 तियाँ 12y बराबर 8 त्रिक 24। भैया बन गई समीकरण 1। कोई बात नहीं, एक ना मानो। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, आप सोचेंगे पहले तो एक नहीं माना था। अब 4 से गुणा इसमें करा दो, 4 दूनी 8x माइनस 4 तियाँ 12y बराबर 4 चक्कू 16। अब देखिए 12y बराबर तो हो गए, लेकिन माइनस के 12y ये कटेंगे थोड़ी, ये जुड़ेंगे, माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये काटने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ चिन्ह का है प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो यहाँ प्लस का है तो भैया माइनस लगा दो। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है तो काहे का लगेगा प्लस का, यहाँ प्लस का है तो काहे का लगेगा माइनस का। अब देखिए प्लस का 12y माइनस का 12y ये दोनों कट जाएंगे। अब माइनस के 8x में से प्लस के 3x जाएंगे तो माइनस के 5x बचेंगे बराबर। अब देखिए माइनस का 16 है, प्लस का 24 घटेगा, तो घटने के बाद क्या बचेगा 8 बचेगा। 16 4 20 4 24 यानी 8 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ये आ गया तो x बराबर आ गया माइनस का 8/5। ये हमारा x का मान आ चुका, x का मान हमारा आ चुका। अब हम y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण के पास चलेंगे और वहां पर x की जगह पर -8/5 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखें। समीकरण 1 में रखने पे, अब समीकरण 1 कहाँ है? चलिए 1 से मुलाकात करते हैं जरा। समीकरण 1 है x माइनस 4y इजिकल टू 8। ये जो है समीकरण आपकी 1 हो गई। x की जगह पर -8/5 रखना है, रख दो -8/5। अब ये देखिए प्लस का 8 है बेटा, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये माइनस का 4y उधर जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। बटे में कोई संख्या नहीं, 1 मान लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, थोड़ा नीचे लिख दें। एलसीएम लेना है तो 5 ले लो, तिर्यक गुणा करो तो 8 इक्के 8 और 5 अट्ठे 40 बराबर 4y। 40 में 8 जुड़ जाएंगे तो माइनस का 48/5 बराबर 4y। अब तिर्यक गुणा करा दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो आ जाएगा माइनस का 48 बराबर 5 चक्कू 20y। अब जब y का मान निकालेंगे भैया तो आ जाएगा माइनस का 48/20। अब इसको अगर काट दो, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 इक्के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो y का मान भैया कितना आ गया -12/5। y का मान आ गया -12/5 और x का मान कितना आया है -8/5। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े क्वेश्चन हैं तो बड़े नंबर के हैं तो बड़े क्वेश्चन हैं, एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो आसानी से फिर करने लगेंगे, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 ये देखिए 5
एक काम इसमें दो काम कर सकते हैं क्या? देखिए, अब या तो 2 उठाकर ऊपर गुणा करा दो, 4 उठाकर नीचे गुणा करा दो, जैसे पिछले सवाल में आपने किया। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका केवल समीकरण 2 में केवल 2 से गुणा करा दो। भाई हमको 4 बनाना है, यहाँ 4 यहाँ बनाना, तो अगर 2 से गुणा कर देंगे पूरे में तो यहाँ 4 बन जाएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका जो हमने पहले बताया कि 4 का समीकरण इसमें 2 में करा दो और 2 का गुणा 1 में करा दो, यानी 4 का गुणा 2 में करा दो, 2 का गुणा 1 में करा दो। या तो ये कर लो, या तो केवल इसमें 2 से गुणा कर दो, बस। हमें 4 बनाना है किसी कंडीशन में। चलिए, तो ये तो समीकरण ऐसी ही रहेगी, 2x + 4y = 8। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 4y और 3 दूना 6। अब इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस प्लस कट रहा है, तो बराबर का है। यहाँ भी 4y, यहाँ भी 4y, ये कट जाएंगे। तो जब ये कट जाएंगे तो 2x मिलकर भैया कितना हुआ? 4x हुआ, और 8 और 6 कितना हुआ? 14 हुआ। तो x बराबर आ जाएगा 14/4। और अगर इसको काटना चाहोगे, कट अगर रहा है तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, तो x का मान आ गया 7/2। ये बात समझ में आ गई होगी। x का मान कितना आ गया? 7/2। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 जरा नोट करते हैं क्या है। 1 है क्या? समीकरण 1 है 2x + 4y = 8। ठीक, x की जगह पर 7/2 रखना है, तो देखिए 2 पहले से लिखा है और ये 7/2 हो गया, प्लस 4y = 8। देखो बेटा, 2 से 2 ये उड़ रहा है, मतलब कट रहा है, काट दो। तो ये आपका बचा क्या? 7 + 4y = 8। तो ये आपका 4y = 8, प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस का 7। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो y बराबर बच्चा कितना हो जाएगा? 1/4। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। x का मान भी आ चुका है और y का मान भी आ चुका है। जैसा कि आपने देखा, x का मान क्या निकला? 7/2। y का मान क्या निकला? 1/4। समझ गए होंगे कौन सी विधि लगा रहे हैं? विलोपन विधि लगा रहे हैं। आज के बाद विलोपन का काम खत्म हो जाएगा। केवल तगड़े जो क्वेश्चन होंगे, जो ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को लगाया जाएगा। बाकी आप बेसिक समझ रहे होंगे कि विलोपन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन आप समझ ही चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, साथ ही साथ करिए आप। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा हमको यहाँ 3 बनाना है, क्योंकि ऊपर 3y है, यहाँ 3y हो जाए। तो जब 3 बनाना है तो भैया यहाँ 3 से केवल गुणा कर दो। क्यों ऊपर करते फिरोगे, फालतू में कैलकुलेशन को बढ़ाओगे। तो अब हम समीकरण को नोट करते हैं। 2x + 3y = 9, जैसे कि तैसा। अब 3 का गुणा इसमें करिए, तो 3x - 3y = 8 त्रिक 24। ये कटने वाला जो है उसको काट दो, प्लस के 3y माइनस के 3y कट गए। 3x और 2x मिलके कितने हो गए? 5x हो गए, बराबर। अब 24 में 9 जुड़ेगा तो 24 6 30, 3 33 हो गया। अब x का मान निकालोगे तो x के जो गुणांक में है वो संख्या बटे में चली जाती है, तो 33/5 हो गया। हमारा x का मान कितना निकला? 33/5। तो अब हम इसके बाद अगला कदम क्या होगा? लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो भैया, ये मत समझना कि 1 में ही बार बार क्यों रख रहे हैं, 2 में भी रख सकते हो, आंसर वही आएगा। अब समीकरण 1 है क्या, जरा नोट करो। 2x + 3y = 9। अब 2 × x, x का मान है 33/5, कोई बात नहीं। अब देखो ये प्लस का 9 है बेटा, इधर ले आओ तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, और लघुत्तम कितना आ जाएगा 5। 1 का गुणा इधर करेंगे, ये तो 33 दूना 66 है, ये 1 का गुणा करेंगे तो ये 66 हो गया, ये 9 पना 45 हो गया, बराबर माइनस का 3y हो गया। 66 में 45 घटाओ बेटा, तो 6 में 5 गया तो 1 बचा, फिर 6 में 4 गया तो 2 बचा, 21 बचा, और 5 का गुणा इधर तिर्यक हो जाएगा तो 5 तियां 15 हो जाएगा y। अब y का मान जब बेटा निकालोगे तो आएगा क्या, माइनस का 21/15। अब अगर कटने वाला है तो प्रेम से काट लो, 3 × 7 = 21, 53/15, तो ये मान किसका आ गया, y का आ गया, -7/5। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। x का मान आया 33/5 और y का मान आया -7/5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब हमें उम्मीद है कि आप फटाक से क्वेश्चन को लगा देंगे। चलिए देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ चेंज मिलेगा, यही तो असली तैयारी है। अब देखिए यहाँ 3y है, यहाँ केवल y है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हम 3 बना लें, कैसे बनाएंगे, केवल समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें बस। चलिए 3 से गुणा करने के बाद क्या आएगा, 3 तरह का 9x + 3y = 10 तियां 30। बेटा नीचे वाले में तो कुछ किया नहीं, तो जब कुछ किया नहीं है तो इसको ऐसे ही नोट कर लो, बराबर 4। इतना ये आ गया। अब देखिएगा, हमने कहा जब चिन्ह बराबर होते हैं तो चिन्ह बदले जाते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं प्लस का है तो प्लस का है तो माइनस लगेगा, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस लगेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस लगेगा। माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 9x में 2x घट जाएंगे तो बेटा 7x बचेगा, और 30 में 4 जाएंगे तो 26 बचेगा। ठीक, x बराबर कितना आएगा, आ गया 26/7। x का मान आ गया 26/7। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पे अब देखते हैं समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है 3x + y = 10। अब जहाँ पर x है वहाँ 26/7 रखना होगा। 3 × 26/7 प्लस का 10 है, इधर लाओ तो माइनस का 10, प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y। अब 3 का गुणा, अब देखो यहाँ एक काम करो, लघुत्तम ले लो 7, 1 का गुणा इधर करोगे, उससे पहले 3 का गुणा 26 में कर लो, तो 3×6 = 18, 3 दूनी 6, 1 7, 78 हो गया, और माइनस 7 दाम 70 हो गया। तिर्यक गुणा जब होगा ये माइनस का y हो गया, 78 में 70 जाएगा बेटा तो 8 बचेगा, और 7 का गुणा इधर होगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। जब y का मान निकालोगे तो आएगा -8/7। ये हमारा फाइनल जवाब होगा। तो x का मान भी आपने निकाल लिया
और y का मान भी निकाल लिया। तो आप इस क्लास में समझ गए होंगे कि विलोपन विधि को किस तरीके से हल करना है। अब चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए विलोपन विधि का, आप आसानी से कर ले जाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो उसको बताने के लिए हम हैं। हम 2027 तक आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। आने वाले समय में जितने भी संभावित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की तैयारी जो है गजब एकेडमी पर कराई जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपका तो भला हो ही रहा है, साथ साथ सबका भला भी हो जाए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।